हेलो माय लवली स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में करने जा रहे हैं क्लास 8 एक्सरसाइज 10D के एमसीक्यू नंबर 15 को। इस वीडियो में देखते हैं इस एमसीक्यू का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। तो चलिए पढ़ते हैं और देखते हैं। कहा गया है आपको, अ मैन सोल्ड 2 चेयर्स फॉर ₹500 ईच। ऑन वन ही गेन्स 20% एंड ऑन द अदर ही लूजेस 12%। हिज नेट गेन और लॉस परसेंटेज। ये चार ऑप्शंस दे रखे हैं आपको। नेट गेन या लॉस परसेंट बताना है। अगर गेन होगा बच्चों गेन परसेंट बताएंगे, अगर लॉस होता है तो लॉस परसेंट बताएंगे। कंडीशन ये बोल रखी है आपको, कहा गया है क्वेश्चन में, एक आदमी दो चेयर्स को बेचता है। पहली चेयर, दोनों चेयर को बेचता है 500 रुपए में। पहली चेयर को 500 रुपए में बेचने पर उसे 20% का गेन होता है और दूसरी चेयर को उसको भी 500 रुपए में बेचने पर बट होता क्या है, लॉस होता है, 12% का लॉस होता है। अब नेट गेन या लॉस परसेंट बताना है। कंडीशन यही थी कि भाई दो चेयर्स है अपने पास। एक होगी चेयर फर्स्ट, जिसको मैं फर्स्ट चेयर बोलता हूं, भाई एक फर्स्ट चेयर है, और एक चेयर होगी अपने पास सेकंड, जिसको हम कह देते हैं सेकंड चेयर। अगर मैं दोनों चेयरों की बात करूं, पहली चेयर को भी कितने में बेचा था, सेलिंग प्राइस जो है पहली चेयर का वो कितना है, वो भी 500 रुपए है, और दूसरी चेयर का भी सेलिंग प्राइस कितना है, दोनों को 500 रुपए में ही बेचा जाता है। दूसरी चेयर का भी सेलिंग प्राइस कितना है, 500 ही है। पहली चेयर को 500 रुपए में बेचने पर गेन होता है, गेन परसेंट दे रखा है, कितने का गेन होता है, आप बोलोगे 20% का गेन होता है, ये बोला गया। और दूसरी चेयर को 500 रुपए में बेचने ही पर ही क्या होता है, लॉस होता है, लॉस होता है। यहां पे कितने परसेंट का लॉस होता है, आपको बोला गया 12% का लॉस होता है। अब आपको देखना है कि नेट गेन होगा कि लॉस होगा। अगर गेन होता है नेट तो फिर आपको नेट गेन परसेंट बताना है, लॉस होगा तो लॉस परसेंट बताना है। अगर दोनों चेयरों का सेलिंग प्राइस ज्यादा है दोनों चेयरों के कॉस्ट प्राइस से, तो इसका मतलब गेन होगा। अगर दोनों चेयरों का सेलिंग प्राइस कम है कॉस्ट प्राइस है दोनों चेयरों के, तो क्या होगा, लॉस होगा। अब यहां पे हमें कैसे पता लगेगा भाई, तो सबसे पहले दोनों चेयरों का हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस देखेंगे कितना है। सेलिंग प्राइस ऑफ टू चेयर्स, दोनों चेयरों का सेलिंग प्राइस कितना है, आप बोलोगे भाई पहली चेयर को भी 500 रुपए में बेचा गया है, पहले को भी 500 में बेचा गया और दूसरी चेयर को भी 500 रुपए में बेचा गया, तो टोटल जो सेलिंग प्राइस है दोनों चेयरों का वो कितना है, 1000 रुपए। अब अपने को यहां पे सेम ऐसे ही कॉस्ट प्राइस भी निकालना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ टू चेयर्स, तभी हम बता पाएंगे कि गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है, नेट गेन होगा कि लॉस। प्राइस ऑफ फर्स्ट चेयर को ऐड करेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड चेयर से, तभी आपके पास दोनों चेयरों को कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। अभी कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा फर्स्ट चेयर का और सेकंड चेयर का। अब दिमाग में ये आएगा भाई दोनों चेयरों का कॉस्ट प्राइस निकलेगा तो निकलेगा कैसे, भाई सिंपल सा फॉर्मूला है। देखो ये कंडीशन थी, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकालते हैं फर्स्ट चेयर का। फर्स्ट चेयर का कॉस्ट प्राइस क्या है, निकाल देते हैं। देखो 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट इनटू में होता है सेलिंग प्राइस, यही फॉर्मूला होता है, आप बोलोगे हाँ जी यही फॉर्मूला होता है। 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट कितने का था, आप बोलोगे 20 का, इनटू में सेलिंग प्राइस कितने है, आप बोलोगे 500। सही होगी बात, आगे बढ़ते हैं। 100 अपॉन 120 इनटू में 500, भाई ये जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो गया। अब देखो 4 का टेबल हमें आता है, 4 3 जा 12, 4 से कितने टाइम जाएगा, 25 टाइम्स। तो 25 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा, 125, और ये जीरो था अपॉन में 3, तो ये अपने पास आ चुका है कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट चेयर। फर्स्ट चेयर का कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ चुका है 1250 अपॉन 3 रुपीज, इतना है कॉस्ट प्राइस पहली चेयर का। ऐसे ही हम सेकंड चेयर का भी कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। देखो ये सेकंड चेयर है, यहाँ पे सेकंड चेयर का कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड चेयर फॉर्मूला 100 अपॉन 100, यहाँ पे लॉस हो रहा है तो माइनस लॉस परसेंट इनटू में सेलिंग प्राइस। ठीक होगी बात, आप बोलोगे हाँ जी सही बात है। तो यहाँ पे आ गया 100 अपॉन 100, लॉस कितने का हो रहा है, आप बोलोगे 12% का हो रहा है, तो 12 इनटू में सेलिंग प्राइस कितना है, 500। सही होगी बात, आगे बढ़ते हैं। यहां पे ये हो गया ये 100 अपॉन 90 कितना हो जाएगा, ये 70 88 इंटू 500। अब यहां पे देखो 4 से कैंसिल आउट कर देते हैं, 4 2 जा 8, 4 2 जा 22, 4 से ये जाएगा 25 टाइम्स। सही हो गया, अभी भी जा सकता है, देखो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और ये कितने टाइम जाएगा, 250 टाइम्स। अब मल्टीप्लाई कर लो, 25 को 250 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 6250 अपॉन 11 रुपीज। तो ये कॉस्ट प्राइस आ गया। पहली चेयर का हमारे पास कॉस्ट प्राइस है 1250 अपॉन 3 रुपीज, सेकंड चेयर का कॉस्ट प्राइस आ गया 6250 अपॉन 11 रुपीज। तो यहां पर प्लेस कर लो, कॉस्ट प्राइस पहली चेयर का कितना था, 1250 अपॉन में 3, और सेकंड चेयर का कितना था, 6250 अपॉन 11।
ठीक होगी बात। देखो अभी हमने दोनों चेयरों का कॉस्ट प्राइस निकाला, अब यहाँ पे प्लेस कर दिया, तो ऐसे हमें पता लगेगा। देखो दो चेयरों का सेलिंग प्राइस 1000 रुपए था, दोनों चेयरों का कॉस्ट प्राइस पता लग जाएगा। फिर हम कंपेयर करके बताएंगे गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है, और गेन होगा तो गेन परसेंट, लॉस होगा तो लॉस परसेंट निकाल लेंगे। थोड़ा सा लेंथी जा रहा है, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ही हवा से सर के ऊपर से निकल जा रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा आपके साथ। ठीक है, अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आप बोलोगे 1250 किससे मल्टीप्लाई करना है, 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद अपने पास आएगा 13750 प्लस, अब क्या करना है, 3 को मल्टीप्लाई करना है 6250 से, तो मल्टीप्लाई करने पर आएगा अपने पास 18750 अपॉन 11 3 जा 33। सही होगी बात। अब देखो इन दोनों को अपने ऐड करते हैं, क्योंकि मैंने तो पहले से ही ऐड कर रखा है भाई रफ में, तो आप भी कर लेना। और आपका क्या आएगा, यही आने वाला है। क्या आने वाला है भाई आपके पास, 62500 अपॉन 33। सही होगी बात। आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल सही होगी। अब यहां पे ध्यान से देखो, अगर मैं बात करता हूं 1000 रुपए है दो चेयरों का क्या सेलिंग प्राइस, और अपने पास कॉस्ट प्राइस क्या है 32500 अपॉन 33। अरे फोन आ रहा है, 1 मिनट रुक जाइए, फोन आ रहा है, बंद करना पड़ेगा भाई, फोन आ रहा है, 1 मिनट रुक जाना भाई। ये कर लिया आपने ने बंद। अब यहां से अगर ध्यान से देखें ना, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 2 चेयर 1000 रुपए है, और कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 चेयर क्या है हमारे पास 32500 अपॉन 33। अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 1000 से बड़ी आएगी कि छोटी, इसको आपको चेक कर लेना है। और मैंने चेक किया, मुझे पता है कि ये जो वैल्यू आएगी 1000 से क्या होगी, छोटी होगी, 1000 से क्या होगी, छोटी होगी। इसका मतलब अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा है और कॉस्ट प्राइस है, इसका मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस जब कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होता है तो होता है गेन। तो ये क्या है, गेन है। यहां पे क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। तो गेन कितने का हो रहा है, निकालेंगे कैसे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो भाई अपने पास सेलिंग प्राइस है 1000 रुपए, कॉस्ट प्राइस कितना है 32500 अपॉन में 33। सही है। तो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 33000 माइनस 32500 अपॉन में 33। तो यहां पे देखो 33,000 से माइनस कर लो 32,500 रुपीज, तो कितना आएगा अपने पास 500। तो कितना आ गया हमारे पास 500 अपॉन 33। तो ये अपने पास आ चुका है गेन। ये अपने पास क्या आ गया, गेन। अब फाइनली अपने को निकालना है गेन परसेंट। तो गेन परसेंट निकालने के लिए अपने को थोड़ी जगह बनानी पड़ेगी, इसलिए मैंने देखो आपने ये सब निकाल लिया है, तो अब इसको हटा लेते हैं, इसको हटा लेते हैं। आपने नोट भी कर लिया होगा, अब इसको मैं हटा दे रहा हूं, इसको हटा लेते हैं, ये शू मंत्र कर दिया हमने। अब यहां पे हमें निकालना क्या था, फाइनली बताना था गेन परसेंट। तो गेन परसेंट का फॉर्मूला होता है भाई गेन अपॉन सीपी इंटू में 100। तो गेन कितना है भाई, दोनों चेयरों में, दोनों चेयरों को बेचने पर गेन आ रहा है 500 अपॉन 33। ठीक होगी बात। आप बोलोगे बिल्कुल सही है। कॉस्ट प्राइस क्या, दोनों चेयरों का कॉस्ट प्राइस कितना आया था 32500 अपॉन 33 इंटू में 100। आप बोलोगे सही है यहां तक। 33 से 33 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बचेगा क्या 500 अपॉन 32500 इंटू में 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो भी गए। अब आगे आप बोलोगे भाई अभी 5 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, 5 1 5 0 0, 5 से भी कर सकते हैं, 5 6 30 25 5 25। तो कितना आ गया हमारे पास, हमारे पास आ रहा है 100 अपॉन 65। अभी भी कर सकते हैं देखो 5 से, तो करते हैं भाई 5 1 5 15, 5 3 15, 5 2 10 20। तो कितना आ गया हमारे पास 20 अपॉन 13। भाई अब आराम से डिवाइड कर लो, यहाँ पे अपने को 20 को डिवाइड करना है 13 से, 13 1 13, बचा कितना 7, पॉइंट लगाएंगे यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 70 13 5 जा 65, बचा कितना 5। अब आगे जानने की जरूरत नहीं है, देखो 1.5 आ गया, लगभग इसकी कितनी परसेंट है, आपके पास आ गया 1.5%। आगे भी जा सकते हैं लेकिन नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन है, एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे ये क्या हो रहा है, गेन ही तो हो रहा है। गेन परसेंट अपने पास आ चुका है कितना 1.5%, मतलब पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया, 1.5% गेन हो रहा है। और ये एमसीक्यू बहुत आसान था। आपको अगर लेंदी है ना तो इसलिए लग सकता है कि यार बहुत टफ है, ऐसा कुछ भी नहीं था, बहुत ही आसान था। दो चेयरों का सेलिंग प्राइस अपने ने आराम से निकाला, 500 प्लस 500,000 आ गया। दोनों चेयरों का कॉस्ट प्राइस निकाल के उनको ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट प्राइस आ जाएगा दो चेयर्स का। अब कॉस्ट प्राइस को पहले निकालना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा, और उसके बाद इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास दो चेयर का कॉस्ट प्राइस आ गया इतने रुपए। अब यहाँ पे हमें पता लग गया कि जो कॉस्ट प्राइस है वो कम है और सेलिंग प्राइस क्या है वो ज्यादा है, इसका मतलब गेन हो रहा है। तो गेन निकाल लिया, कितने रुपए का गेन हो रहा है
500 अपॉन 33 रुपीज का गेन हो रहा है। फिर गेन परसेंट निकाला, कितना आ गया 1.5% का गेन हो रहा है। अब आपकी जो बुक है ना उसमें पीछे जो आंसर है ना वही वो गलत दे रखा है, तो घबराना नहीं है, इसका सही आंसर यही है और टेंशन नहीं लेनी है। और समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है भाई, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो, मोटिवेशन फील होती है। मैं बार बार आपको बताता हूँ, अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हो, अच्छा सा मैसेज करते हो, अच्छी सी वीडियो बनाने का और मन करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एमसीक्यू के साथ। तब तक बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।